हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम हैगा कि हम लोग उर्दू का लगभग 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जो है ना हिंदी किसले हिंदी जो क्लास 10th में चलता है 8th क्लास का, समझे, याद रखिएगा। उसी हिंदी को हम लोग क्या करेंगे, आज से प्रारंभ करेंगे और जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण का भी वीडियो मिलेगा और उर्दू कवायद का भी वीडियो मिलेगा। इसके अलावा सोशल साइंस का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आप बने हुए रहें। आज हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ेंगे हिंदी का, पहले हम लोग देखेंगे ये चार्ट को देखेंगे, समझे। इस चार्ट से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ लेखक का नाम है, समझे ना। इसके बाद कौन सा विद्या है, रचनाकार कौन है, उन पर बात करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, पहला लिखा पाठ सूची, समझे। इसी पाठ सूची को याद रखिएगा, यहाँ से 5 नंबर फिक्स रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा हुआ पहला क्या है, किसले का। देखिए हम लोग को जो बुक है ना, ये बुक है, समझे, याद रखिएगा। यही बुक आप क्या करना है, आपको खरीद लेना है। ये किसले है ना, ये याद रखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो चलिए ये किसले हिंदी जो ना आपको खरीद लेना है, भाग 3 है, समझे ना। तो यहाँ लिखा हुआ पाठ सूची, यानी किसले का अर्थ क्या है, पहला समझना है कि नया निकला हुआ कोमल पत्ता। कोमल का मतलब जो है ना, जब कोई भी पौधा निकलता है, इसका पत्ता जो निकलता है, देखते हैं कितना नाजुक सा होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोमल पत्ता, यानी कोमल पत्ता। तो किसले का अर्थ हुआ नया निकला हुआ कोमल पत्ता होता है, समझे ना, याद रखें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पहले इस चार्ट को ध्यान दीजिए। इस चार्ट को ध्यान में हमेशा रखेंगे, अगर नहीं रखोगे तो फिर आप क्या है, कहीं ना कहीं एग्जाम में कम नंबर लेकर के आ जाना। ये देखिएगा, पहला क्या है कि नंबर 1 में तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अब देखिए ये क्या है, एक विद्या है। विद्या में क्या है, कविता है, समझे ना। और इसका लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। कौन है, शंकर शैलेंद्र। इसी तरह है ईदगाह, समझे। ईदगाह एक कहानी है और इसका लेखक जो है ना, मुंशी धनपत राय प्रेमचंद्र। इसका पूरा नाम है मुंशी धनपत राय प्रेमचंद्र नाम है। नेक्स्ट में है कर्मवीर, है ना। कर्मवीर क्या है, देखिए कर्मवीर ये भी एक तरह की कविता है, समझे ना। इसका लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो है ना, इसका लेखक है, समझ में आई बात। चलिए चौथा में बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन सा है, एक रेखा चित्र है, समझे ना। अच्छा, रेखा चित्र का अर्थ क्या हो, जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस पर भी हम लोग डिटेल लेंगे। रेखा चित्र का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति की जो चाल ढाल को जो बयान की जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रेखा चित्र बोलती है। इसका जो लेखक है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है लेखक, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट में हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जिसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। कौन सा लेखक है, कामता प्रसाद सिंह काम। क्लियर हो गया ना। चलिए इसी तरह देखिए बिहारी के दोहे। अच्छा, बिहारी की दोहे का क्या है, एक तरीका का यह कविता है ना, कविता है और इसका लेखक कौन है, बिहारी जी है, समझे ना। चलिए इसी तरह देखिए एक है ठेस। ठेस कहानी का, ठेस एक तरह का कहानी है और इसका लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, जो अररिया की धरती के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है बच्चे की दुआएं। बच्चे की दुआएं यानी कविता है, जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह एक कविता है और इसका लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल है। कौन लेखक है, मोहम्मद इकबाल। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। कौन है, अशोक का शस्त्र त्याग, समझे ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, यह एक तरह का एकांकी है ना। इसका लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव। देखिए अगला क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह एक का क्या है, निबंध है, जिसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। इसके बाद देखिए एक है क्या है, कबीर के पद। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कबीर के पद, यह एक क्या है, कविता है और इसका जो लेखक है कौन है, कबीर दास है, समझे ना। चलिए अगला है विक्रमशिला, है ना। विक्रमशिला भी निबंध है और इसका जो लेखक है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, कुछ लोग बोलते हैं पापू वी सा ऐसे लिखा, नहीं, इसका मतलब होता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पूरा ना हो गया, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, समझिए बात को। चलिए अगला है दीदी की डायरी। अच्छा, दीदी की डायरी का जो लेखक है ना, वो समझ, यह एक तरह का डायरी है और संकलित है। संकलित का मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा जो ना कुछ लोग मिल करके इसको बनाया गया है, संकलित। अगला है पीपल। पीपल एक कविता है, इसका लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। कौन है, यानी गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दीन बंधु निराला, यह एक तरह का निबंध है, इसका लेखक जो है आचार्य शिव पूजन सहाय है। कौन है, आचार्य शिव पूजन सहाय इसका लेखक है। नेक्स्ट में
ये खेमा, खेमा यह एक कहानी है और यह एक तरह का क्या संकलित है। नेक्स्ट में है क्या, खुशबू रचते हैं हाथ, समझे ना, खुशबू रचते हैं हाथ क्या है देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ खुशबू रचते हैं हाथ कविता है, इसका लेखक कौन है, अरुण कमल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अरुण कमल के बाद क्या है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह छूट गया, हौसले की उड़ान, यह भी एक निबंध है पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर यह एक क्या जीवनी है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। झांसी की रानी यह क्या है, एक कविता है जिसका लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन लेखक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, समझे। अगला देखिएगा, चिकित्सा का चक्कर। अच्छा, चिकित्सा का चक्कर जो है ना, यह एक क्या है, हास्य व्यंग्य, जिसको पढ़ने के बाद हंसी आता है, समझे ना, याद रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं हास्य व्यंग्य, समझे ना, ये याद रखिएगा। और इसका लेखक जो है ना वैडव बनारसी है, समझे ना। अगला है सुदामा चरित। सुदामा चरित यह एक कविता है जिसका लेखक कौन है, नरोत्तम दास, समझे, नरोत्तम दास। अगला है राह भटके हिरन के बच्चे, यह एक कविता है। राह भटके हिरन के बच्चे क्या है, यह एक कविता है जिसका लेखक कौन है, डॉक्टर वियतनाम। समझ में आई बात। ये हुआ आपका चार्ट जहां से आपका क्या 5 नंबर फिक्स रहेगा, इसीलिए आप क्या करना है, कॉपी निकालना है और पॉइंट बाय पॉइंट बनाते चलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना आपको ना, तो इसका नोट्स भी उपलब्ध है, तो नोट्स उपलब्ध है, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 74 88 20 48 70। इस नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिए। इसके बाद जो है ना आपको हिंदी का जो है ना जो चैप्टर पढ़ाई होगी इसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, समझे बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक चैप्टर आज प्रारंभ करते हैं जिस चैप्टर का नाम है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यही चैप्टर को हम आज पढ़ते हैं, इसके बाद समझाएंगे, जहाँ से पॉइंट बनने वाले हैं इस पॉइंट को चर्चा करेंगे। देखिए एक बात और है कि सारा पॉइंट को जो है ना लिखना ये असंभव हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ जितना समझाएंगे, सब्जेक्टिव तो सारा क्वेश्चन लिख देंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव इतना नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप व्हाट्सअप जो नंबर दिए हैं ना, याद रखिए 74 88 20 48 70, उस पर आप क्या कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, समझे ना, ये सुविधा है आपको, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। देखिए चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है ना, यह बुक निकालिए और बुक का जो एक बॉक्स होगा ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, हार्ड क्वेश्चन रहता है। यहाँ लिखा हुआ क्या है, जैसे तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पर यकीन कर, यह क्या, एक लेखक, इसका नाम है शंकर शैलेंद्र, यह एक कविता है, पहला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये चैप्टर जो है ना मोटिवेशनल से भरा हुआ चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। ये चैप्टर को जब भी लोगों को लगने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर को आप पढ़िए, इसके बाद समझ में आ जाएगा। यही लिखा हुआ, तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। क्वेश्चन देगा, यानी कौन सी कविता गहरे जीवन और राग को प्रकट करती है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पर यकीन कर। इस जीवन राग में अतीत की, देखिए इस कविता में अतीत का मतलब पुराना, जो पुरानी जो दुखदायी पलों को, जो पुराने जो दुख है ना, उस दुखदायी को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने का प्रेरणा देती है, समझे ना, नई दुनिया की जीत करने की प्रेरणा देती है यह चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ हुआ है, मानो अगर तुम इस धरती पर जिंदा हो ना, तो अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो, समझे ना, जहां पर खुशहाली है तो उसको क्या करना, अपना कर्मठ लगन से क्या करना, उसको उतार लेना, समझे ना। अगला है, ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। समझे, यही लिखा हुआ है कि ये जो गम है ना, मुसीबत है ना, देखिए इंसान का गम और जो सुख इंसान का आते जाते रहेगा, ये परंपरागत बना हुआ है। जो इंसान का ये जो गम है तो 4 दिन का होता है, ये सितम जुल्म जो है ना, ये भी 4 ही दिन के लिए है, और ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, समझे ना, ये दिन भी गुजर जाएंगे 1000 दिन, और कभी आप अगर नहीं करोगे तो इस चमन पर कोई इंसान आएगा और आपसे अच्छा कर करके चले जाएगा, तो समझे ना। तो ऐसे हजारों दिन गुजर जाएगा, लेकिन कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, कहीं खुशहाली है तो जमीन पर उतार लाओ। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुमकर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झुम झुम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मेरा यानी श्रृंगार कर, अगर कहीं तू है ना,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। देखिए प्रतिदिन आप लोग सुबह सोइए ना, शाम को सोते हैं और एक जगते हैं तो नई उम्र, नई जो जोश व जुनून शुरुआत होती है। तो समझे ना, तो यही लिखा गया है। अगला है, हजार भेज धर के आई मौत तेरी द्वार पर। देखिए हजारों, जब आप आगे बढ़ोगे ना, हजारों तरीके से लोग तकलीफ है, सामना कठिनाई आते रहेगा, लेकिन सभी को क्या करना, इग्नोर कर देना, लेकिन अपना पथ पर आगे बढ़ते चलना। मगर तुझे ना छल सकी तो आपको कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आपके अंदर डेडिकेटेड है, कंसंट्रेट है, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर दिन सुबह क्या करता है, इंसानों को एक नई उम्र मिलती है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। हमारी कारवों को मंजिलों के इंतजार है, समझे ना। ये आंधियां या बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यही है हमारी कारवों को, समझे ना, मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां, ये जो आंधियां अलग अलग तरीके से जो बाधाएं आएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने कर्तव्य में निष्ठापूर्ण है ना, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे ना। यही है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। समझे, यही लिखा हुआ है। बुरी है आग पेट के, बुरी है दिल की दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, ये जो जुल्म के महल है ना, एक दिन ये भी गिर जाएंगे, समझे ना। तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो चलिए, ये कविता हुआ जो आपका हम भाव स्पष्ट करे हैं। अब यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न बनता है, उन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए इस चैप्टर में लगभग जो ना 15 ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, जो 15 में हम मात्र 5 ही लिखे हैं, समझे नहीं। इतना लिखना असंभव हो जाता है, इसीलिए आप ऐसा कीजिए, नोट्स जो जरूर लेने की कोशिश करना है। आप व्हाट्सएप में रब्ता कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ क्या है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पद का वर्णन किया है, आशावादी, समझे ना। इसी तरह है ये ऑब्जेक्टिव में, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, तो यहाँ लिखा हुआ है गहरे जीवन राग और उत्साह का। क्लियर हो गया। इसी तरह कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है, तो याद रखना हौसला और उत्साहपूर्ण हो गया। इसी तरह तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो, क्या ला सकते हो, स्वर्ग जन्नत ला सकते हो। इसी तरह अतीत की से दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया की स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता में मिलती है, तो इस कविता का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यही कविता है, समझे ना। तो यही हम 5 ही लिखे हैं, समझे ना। बाकी आप नोट से लीजिए, यहाँ से आपको सारे पॉइंट आपको आ जाएगा। चलिए आगे ये, लेकिन क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट से 5 नंबर का आएगा। कितना नंबर का, 5 नंबर का। तो यही लिखा हुआ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। शीर्षक कविता के कवि शंकर शैलेंद्र है। इस कविता में, है ना, इस कविता में कवि कहते हैं कि हम लोगों को असफलता से घबराना नहीं चाहिए, है ना। असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर एक असफल हुए ना, तो अगर मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी, समझे ना। यही कहा गया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हार कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, समझे। यही कविता में लगता है कि बल्कि हम लोगों को खूब मेहनत करके उस असफलता पर जीत हासिल करनी चाहिए। हम लोगों को हमेशा एक साथ और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हम लोगों को मेहनत करके इस धरती को स्वर्ग बनाने, यानी स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस कविता का मुख्य भाव है, समझे। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना। तो इस प्रकार आप अगर याद करते हैं ना, देखिए सटीक में है और बहुत ही अच्छा है। इसी तरह एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। एक पंक्तियाँ दे हैं कि गिरेंगे जुल्म के महल, समझे ना, बनेंगे फिर एक नवीन घर। नवीन का मतलब नया। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। देखिए यहाँ लिखा हुआ आंसर दिया है, प्रस्तुत पंक्ति, जिस तरह हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, यानी शामिल निशाब, समझे ना। इसी तरह लिखा हुआ क्या, प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से लिया गया है, समझे ना। इसके कवि शंकर शैलेंद्र है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि
आज चारों तरफ जुल्म का माहौल है, समझे ना, वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर उस जगह पर अमन व चैन का माहौल बनेगा, जिससे यह धरती फिर स्वर्ग बन जाएगा, समझे ना। तो यह चैप्टर रहा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर अगर आपको दिक्कत होगा तो आप क्या करना, कमेंट कीजिए, बाकी जो नंबर दिए हैं उस पर आप राब्ता कीजिए। बिहार के जिस कोने से भी हैं तो आप क्या करना, इस जिला का नाम अवश्य लिखना, समझे। ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ाई जाएगी, किस लिए, हिंदी भाग 3 8वां क्लास का जो 10th क्लास में चलता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ईद का। यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।